देखिए जी, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्गों के अंदर हमने कौन से दुर्ग कंप्लीट कर लिया था? चित्तौड़गढ़ का किला कंप्लीट कर लिया था। उसके अलावा जो उसके बारे में बेसिक जानकारी थी दुर्गों के बारे में, कि शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में कितने दुर्गों की श्रेणी बताई है, 9 दुर्गों की श्रेणी बताई है। उन श्रेणियों में क्या क्या खास बातें थी, साका क्या होता है, पाशीब क्या होता है, साबात क्या होता है, ये सारा कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके अलावा एक दुर्ग भी कंप्लीट कर लिया था जो था चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। दूसरा दुर्ग आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा दुर्ग है जी रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग, रणथंभौर के दुर्ग के बारे में देखिए। रणथंभौर का दुर्ग जो सवाई माधोपुर के अंदर है, इस दुर्ग का निर्माण किसने किया उसकी बात करते हैं। इस दुर्ग के निर्माण के बारे में हर कोई अलग अलग कहते हैं। निर्माण के बारे में हर किसी का अलग अलग मत है। कुछ का कहना है एक रणथंभन नाम का व्यक्ति हुआ करता था, रणथंभन, उसने इसका निर्माण करवाया है। कुछ कहते हैं इस दुर्ग का निर्माण चौहानों ने करवाया है। कुछ कहते हैं इस दुर्ग का निर्माण ठाकुरों ने करवाया है। ठाकुरों में एक रतिदेव का नाम आता है और एक महेश का नाम आता है। रतिदेव और महेश नाम के ठाकुरों ने इसका निर्माण कराया है। कुछ कहते हैं रणथंभन नाम के व्यक्ति ने निर्माण कराया और कुछ कहते हैं चौहानों ने इसका निर्माण कराया। मतलब एग्जैक्ट इसके बारे में इसका निर्माण किसने करवाया है ये कोई भी इतिहासकार नहीं बताता, इसकी जानकारी नहीं है। क्लियर है? अब इस दुर्ग की विशेषताएं क्या है वो सुनिए। यह दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 7 विषम पहाड़ियों से, मतलब 7 अलग अलग पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सवाई माधोपुर के पास से आपको पता है अरावली पर्वतमाला गुजरती है, राजस्थान के बीचों बीच में से अरावली पर्वतमाला की श्रेणी आ जाती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के इलाके से यहां से कौन सी पहाड़ियां गुजर रही है? विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी? विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है। तो अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच में सवाई माधोपुर में कौन सा दुर्ग आ जाता है? रणथंभौर दुर्ग आता है। इसको अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला की जो पहाड़ियां उन्होंने इसको घेर रखा है। समझ रही बात? तो पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, और जो पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग होता है वो किस श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह पहाड़ियों से इस प्रकार से चारों ओर से बंद है कि अबुल फजल ने यह तक कहा है कि राजस्थान के सारे दुर्ग नंगे हैं, अपितु एकमात्र यही दुर्ग बख्तर चारों ओर से बंद है। ठीक है, यही दुर्ग चारों ओर से बंद है, बाकी राजस्थान के सारे दुर्ग नंगे हैं। यह बात किसने बोली है? अबुल फजल ने बोली है। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब और इसकी विशेषताओं के अंदर देखिए, यहां पे किस किस प्रकार के राजा का नाम पढ़ने को मिलते हैं इसके बारे में इतिहास हमने कर लिया। पिछली क्लास में हमने रणथंभौर के चौहानों का इतिहास भी पढ़ा था। इसमें सबसे पहले इतिहास में आता है गोविंदराज का नाम। पृथ्वीराज चौहान ठंड का बेटा गोविंदराज चौहान। त्राइन के 2 युद्ध हुए थे, 1191 1192। 1192 में पृथ्वीराज चौहान ठंड हार जाता है। यहाँ पे मोहम्मद गौरी का शासन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ठल्ड का ही बेटा कौन था? गोविंदराज, जो 1194 में रणथंभौर की साइड आता है। रणथंभौर पे चौहान वंश स्टार्ट कर देते हैं। तो रणथंभौर में चौहान वंश स्टार्ट करने वाला कौन हुआ था? गोविंदराज हुआ था। चौहान वंश की नींव किसने डाली थी? गोविंदराज ने डाली थी। इसके अंदर एक हमने पढ़ा था जैतर सिंह। जैतर सिंह रणथंभौर के चौहानों में। इसका शासन कितना था? 1250 से 1282। कितने साल का? 32 साल का शासन था जैतर सिंह का। जैतर सिंह का ही बेटा कौन हुआ था? हमीरदेव हुआ था। हमीरदेव हुआ था, जो 1282 से 1301 तक गद्दी पर बैठते। और 1301 में यहां पे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। हमीरदेव केसरिया कर लेता है, इसकी पत्नी रंगदेव और बेटी पद्मला जल जौहर कर लेती है। यानी रणथंभौर के अंदर राजस्थान का सबसे पहला साका हुआ था। ये सारी बातें हिस्ट्री में कराई जाती है जो आपको मैंने करवा दी, अभी दुर्गों में नहीं करेंगे डिटेल से। समझा रही बात? हमीरदेव चौहानों में अंतिम राजा हुआ था और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पे आक्रमण कर दिया जाता है। और यह रणथंभौर का क्या था? यह राजस्थान का क्या था? पहला साका था और राजस्थान का एकमात्र जल जौहर है, जो हमीरदेव की पत्नी और बेटी के द्वारा किया जाता है। हमीरदेव ने अपने पिता जैतर सिंह
जयद्रथ सिंह का शासन कितने साल था? 32 साल। इसलिए 32 खंभों की एक छतरी भी रणथंभौर दुर्ग में बनाई है, जिसे क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी भी कहा जाता है। यह भी हमने हिस्ट्री की क्लास में पढ़ा था। क्लियर है कंसेप्ट? तो ये चीज हिस्ट्री में की थी हमने। 3 यहाँ पे राजाओं के नाम याद रखनी है। गोविंदराज मूल पुरुष है, संस्थापक है, आदि पुरुष है रणथंभौर का। जयद्रथ सिंह का बेटा गद्दी पर बैठा था हमीरदेव, और हमीरदेव ने अपने फादर के ऊपर 32 खंभों की क्या बनाई थी? छतरी बनाई थी, जिसे क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी भी कहा जाता है। क्लियर है कंसेप्ट? इसके अलावा देखिए, ये जो हमीरदेव है किसके लिए फेमस हुआ था? अपने हट के लिए फेमस हुआ था। इसने महमूद शाह और कहबरू को यहाँ पे अपने शरण दी थी, जिस कारण कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था। अपने हट के लिए प्रसिद्ध हुआ था। इसके ऊपर किताबें भी आ चुकी हैं, हमीर हठ है, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य। ओके, और रणथंभौर में क्या कुछ विशेषताएं हैं, यहाँ पे क्या कुछ बना हुआ है, देखते हैं किस किन चीजों का निर्माण हुआ है। यहाँ पे एक तो आ जाता है अपने नवलखा दरवाजा। नवलखा दरवाजा, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग का जो दरवाजा है उसे क्या कहा जाता है? नवलखा दरवाजा। ये किसने बनवाया था? जयपुर का शासक हुआ था जगत सिंह। जगत सिंह, बनवीर मत बोलिएगा, वो आपको मैंने क्या करा दिया? चित्तौड़गढ़ का किला, उसके अंदर था नवलखा भंडार, वो किसने बनवाया था? बनवीर ने बनाया था। अब क्या चल रहा है? रणथंभौर। रणथंभौर के दरवाजे का नाम क्या है? नवलखा दरवाजा, ठीक है, जिसका निर्माण किसने कराया था? जयपुर के राजा जगत सिंह ने करवाया था। और यहां पर क्या है? अनाज भरने के लिए एक महल बना हुआ है, जिसे कहते हैं जोरा बोरा महल। जोरा बोरा महल अनाज भरने के लिए, अनाज संग्रह के लिए, अनाज संग्रह के लिए जोरा बोरा महल। इसके अलावा जोगियों के रुकने के लिए जोगी महल। जोगियों के रुकने के लिए यहां पर क्या है? जोगी महल है। एक यहां पे सुपारी महल है, सुपारी महल। इसके अंदर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, तीनों चीजें ही हैं। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों ही बने हुए हैं सुपारी महल के अंदर। पीर सदरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है यहां पे, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। पीर सदरुद्दीन की दरगाह यहां पे बनी हुई है। इसके अलावा यहां पे न्याय की छतरी यानी 32 खंभों की छतरी करवाया था आपको। हमीर कचहरी, रनिहाड़ तालाब, रनिहाड़ तालाब बना हुआ है यहां पे। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। गणेश जी के सारे मंदिर मैंने आपको याद करवा दिए। हाड़ी रानी रत्नावती द्वारा अधूरी छतरी बनवाई गई। ये लो जी, ये हुआ आपका रणथंभौर दुर्ग के अंदर क्या क्या कुछ बना हुआ है, उनकी विशेषताएं, ठीक है। नवलखा दरवाजा किसने बनाया? जयपुर के राजा जगत सिंह ने। जोरा बोरा महल, इसके अंदर क्या है? अनाज इकट्ठा करने के लिए जोरा बोरा महल बनाए हुए हैं। जोगियों के रुकने के लिए जोगी महल, और एक सुपारी महल है जिसके अंदर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों चीजें बनी हुई। नेक्स्ट, पीर सदरुद्दीन की दरगाह यहाँ पे बनी हुई है। 32 खंभों की छतरी, कई बार आपको बता दिया। जो यहाँ पे हमीरदेव हुआ था, हमीरदेव के फादर का नाम जयद्रथ सिंह था। उसका शासन कितने सालों का था? 32 सालों का। उसके लिए इसने यहाँ पे क्या बनाया था? 32 खंभों की छतरी बनाई थी, जिसे क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी भी कहा जाता है। उसने खुद के नाम से यहाँ पे क्या बना रखी थी? हमीर कचहरी बनाई हुई थी। एक तालाब बना हुआ है, रनिहाड़ तालाब। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर तो आपको पता ही है, रणथंभौर में फेमस है। अगर वहां पे जो लोग इनको मानते हैं तो अपनी शादी का जो सबसे पहले कुमकुम होता है, या जो कुमकुम पत्रिका या जो शादी का कार्ड होता है, सबसे पहले किसको चढ़ाते हैं? गणेश जी को वहां पे चढ़ाया जाता है। यहाँ पे एक ऐसी जगह भी है जहां पे कह रहे हैं कि पानी निकलता ही जा रहा है, ठीक है, जिसे कहा जाता है गुप्त गंगा। इस मंदिर के पास एक क्या बनी हुई है? गुप्त गंगा भी बनी हुई है। अधूरी छतरी, राणा सांगा, मेवाड़ के अंदर राणा सांगा कराया था। राणा सांगा की पत्नी का नाम क्या था? हाड़ी रानी कर्णावती, जिसने 1534 में क्या किया था? जौहर किया था। हाड़ी रानी कर्णावती। आपको अगर ध्यान हो तो आपको मैंने मेवाड़ के अंदर कराया था। हाड़ी रानी कर्णावती के पास ही क्या होता है? रणथंभौर का किला होता है।
जब बहादुर शाह 1534 में गुजरात वाला मेवाड़ पे आक्रमण करता है 1533 में, उसको क्या दे देती है? उसको रणथंभौर का किला और कई सारे जेवरात देकर उसको वापस लौटा देती है। इसका मतलब कि हाड़ी रानी कर्णावती के पास क्या रह चुका है? रणथंभौर का किला रह चुका है। तो वहां पे वो एक छतरी बनवा रही थी, लेकिन उससे पहले मेवाड़ पर क्या हो जाता है? आक्रमण हो जाता है और ये छतरी बीच में ही रह जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अधूरी छतरी कहते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? ये आपने जो मेवाड़ की क्लास लगाई थी उसके अंदर आपको ये कराया था। तो अब ये याद कैसे रहेंगे? कुछ चीजें तो देखो, एक तो हमीरदेव के ऊपर याद रखिए। आपने रणथंभौर का, चौहानों का आपने इतिहास पढ़ लिया। मेन वहां पे राजा कौन हुआ था? हमीरदेव। हमीरदेव ने अपने ऊपर क्या बना रखी है? हमीर कचहरी। फादर के ऊपर क्या बना रखी है? 32 खंभों की छतरी, जिसे क्या कहते हैं? न्याय की छतरी। इसकी कहानी बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि रणथंभौर में एक ही तो राजा हुआ था मेन, जो हट के लिए फेमस था। खुद के नाम पे हमीर कचहरी, फादर के नाम पे 32 खंभों की छतरी। दो चीजें याद होगी। हाड़ी रानी कर्णावती के पास दुर्ग था, उसने यहां पे क्या बनाई है? अधूरी छतरी, क्योंकि 1534 में उस समय वहां पे साका हो जाता है, इस कारण वो छतरी बीच में रह जाती है, अधूरी छतरी। 3 चीजें हो जाएंगी याद, ठीक है? अधूरी छतरी भी कहां पर बनी हुई है? रणथंभौर के दुर्ग के अंदर बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए, अब बाकी चीजें देखिए। अब जैसे आपने मेवाड़ के अंदर सारे पोल याद किए थे, पहले पोल को फाड़ा, पाटन पोल, भैरव जी खड़े हैं, भैरव पोल, फिर राम और लक्ष्मण का जोड़ा, हनुमान और गणेश का जोड़ा, याद किया था ना? और देखो, अब रणथंभौर का किला जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसका दरवाजा कितने लाख रुपए में बना हुआ है? 9 लाख। 9 लाख रुपए का दरवाजा कहां पर है? रणथंभौर के अंदर है। 9 लाख का दरवाजा कहां पर है? रणथंभौर के अंदर है। वैसे ही कहना 9 लाख का दरवाजा। अब 9 लाख के दरवाजे को जैसे ही आप खोलते हो, अंदर एक तो अनाज जोर जोर से अंदर क्या, जोर भोर से क्या भर रखा है? अनाज भर रखा है। मतलब जैसे आपने 9 लाख का दरवाजा खोला, अंदर आपने एक बड़ा सा कोठा देखा जिसके अंदर जोर भर भर के क्या भर रखा है? अनाज भरा हुआ है। अनाजों के आगे जैसे ही आप थोड़ा सा आगे गए, तो साधु संतों के रहने के लिए क्या बना रखा है? जोगी महल बना रखा है। जोगियों के रहने के लिए जोगी महल। और जोगी महल की खास बात क्या है? वो जोगी सारा दिन क्या खाते हैं? सुपारी खाते हैं। जोगियों की खास बात क्या? वो क्या कहते हैं? सुपारी। सुपारी महल की खास बात है रखना, यहाँ पे मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों बने हुए। वापस बताइए, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे आप आगे गए तो आगे रानियों के नहाने के लिए क्या बना हुआ है? तालाब बना है। रानियों के नहाने के लिए तालाब बना हुआ। वापिस 9 लाख का दरवाजा खोला, 9 लाख के दरवाजे के अंदर 9 लाख रुपए का अनाज, याद रहेगा थोड़ा सा, अनाज। अनाज संग्रह के लिए क्या बना हुआ है? जोरा बोरा महल। उसके आगे जोगियों का महल। जोगी खाते क्या है? सुपारी। नहाते कहां पर है? रनिहाड़ तालाब में। सुपारी खाते हैं, रनिहाड़ तालाब में नहाते हैं। सुपारी खाते हैं, रनिहाड़ तालाब में नहाते हैं। ये 4-5 चीजें याद कर लो बस। नवलखा, जोरा बोरा, जोगी, सुपारी, रनिहाड़ तालाब, हो गया 4-5 चीजें याद। उसके अलावा गणेश जी का मंदिर तो आपको रटा रखा है, वो तो रटा ही हुआ है। कहानी क्या बनाते हो? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? सवाई माधोपुर में। अधूरी छतरी की कहानी सुना दी, अधूरी छतरी भी कहां पर है? सवाई माधोपुर में, रणथंभौर दुर्ग में। उसके अलावा हमीरदेव ने खुद के ऊपर, हमीर कचहरी, फादर के ऊपर 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। हो गए। एक पीर सदरुद्दीन की दरगाह, ये याद रख लेना। जोगी, जोगी महल, और यहां पर क्या है? एक दरगाह बनी हुई है, जो किसकी दरगाह है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह। हो जाएगा। ये हुआ रणथंभौर कंप्लीट। क्या क्या विशेषताएं? ये निर्माण हो गए, ठीक है। रणथंभौर जो 7 विषम पहाड़ियों से ढका हुआ है, विंध्याचल और रावली पर्वतमाला यहां से गुजरती है। अबुल फजल का कहना है कि राजस्थान में एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बख्तर बंद है, बाकी सारे दुर्ग नंगे हैं। किसने बनाया इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। कोई कहता है रणथंभौर ने बनाया, कुछ का कहना है ठाकुरों ने बनाया, रतिदेव और महेश ने, और कुछ का कहना है कि ये चौहानों ने बनाया। राजा कौन कौन से फेमस हुए थे? गोविंदराज संस्थापक है, जैटर सिंह 32 खंभों की छतरी बनी, और उसका बेटा हमीरदेव जो हट के लिए प्रसिद्ध हुआ था। क्लियर है। रणथंभौर दुर्ग हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं जी अब अपने अजमेर। नेक्स्ट चलते हैं जी अजमेर। देखिए, चित्तौड़ का किला करा दिया आपको, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। फिर हमने कौन सा किला पढ़ लिया? रणथंभौर का किला। नेक्स्ट चलते हैं अपने अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर जी 3 किले देखिए। अजमेर के अंदर 3 किले बने हुए हैं। एक तो तारागढ़ दुर्ग है,
तारागढ़ दुर्ग, इसे अजय मेरु दुर्ग भी कहते हैं, अजय मेरु दुर्ग। एक है अकबर का किला, इसे मैगजीन का किला भी कहते हैं। तीसरा है टोडगढ़ का किला, टोडगढ़ का किला। ये लो जी, इन दोनों को याद करते हैं। अजमेर के अंदर कितने किले बने हुए हैं? 3 किले बने हैं। अजय मेरु दुर्ग जिसे तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं, अकबर का किला जिसे मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं, टोडगढ़ का किला इसे बुरासगढ़ का किला भी कहते हैं। बुरासगढ़ का किला। जो कंफ्यूजन होती है जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब इन दोनों में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है कि वो आंसर इधर वाले का बताना है, इधर वाले का बताना है, जिसको आज हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। इसके बारे में सुनूंगा भी पहले, 2 लाइन ही है बस। टोडगढ़, टोड कर्नल जेम्स टोड, ये किला कर्नल जेम्स टोड ने बनवाया था अजमेर के अंदर, जिसे हम राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं, पिता कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने बनाया था। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया राजस्थान का एकमात्र किला कौन सा है? टोडगढ़ का किला, जो कहां पर है? अजमेर में। अजमेर के भी किस गांव के अंदर है? बुरासगढ़ गांव के अंदर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बुरासगढ़ का किला भी कहते हैं। बुरासवाड़ा, बुरासवाड़ा गांव के अंदर है, इसे बुरासगढ़ का किला भी कहते हैं, अजमेर के किसी गांव के नाम से। ठीक है। जब आंदोलन चल रहे थे यहां पे, स्वतंत्रता के आंदोलन, सशस्त्र क्रांति चल रही थी राजस्थान के अंदर, तो एक हुए थे राम सिंह खरवा और एक हुए थे भूप सिंह, जिनका नाम था विजय सिंह पथिक। ये जब आपको आंदोलन कराएंगे उनके अंदर इनके नाम आएंगे, विजय सिंह पथिक, राम सिंह खरवा। जब अंग्रेजों ने उनको पकड़ा, उनको पकड़ के अंग्रेजों ने कहां पे कैद किया था? टोडगढ़ के किले के अंदर ही कैद किया था। विजय सिंह पथिक, उनका ओरिजिनल नाम था भूप सिंह। उन्हें अंग्रेजों ने कहां पे कैद रखा था? टोडगढ़ या बुरासगढ़ के किले में ही कैद करके रखा था। हो गया बस ये क्लियर है। राजस्थान में एकमात्र ऐसा किला जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया टोडगढ़ का, किस गांव के अंदर है? बुरासवाड़ा गांव के अंदर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बुरासगढ़ का किला भी कहते हैं। क्लियर है कंसेप्ट। इसमें विजय सिंह पथिक और राम सिंह खरवा को कैद करके रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट ये 2 किलो की बात करते हैं। अब करते हैं, इसकी एक लाइन याद रखिए, मैगजीन का किला। राजस्थान में एकमात्र ऐसा किला जो मुसलमानों ने बनाया या मुगलों ने बनाया है, मैगजीन का किला अकबर ने बनवाया था, वो भी कहां पर है? अजमेर में। ठीक है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जो मुगलों ने बनाया है, मैगजीन का किला कहां पर? एकमात्र ऐसा किला जो अंग्रेजों ने बनाया है, कहां पर? अजमेर। दोनों किले अजमेर में, अंग्रेजों वाला भी अजमेर में है, मुगलों वाला भी अजमेर में है। क्लियर है कंसेप्ट। अब तारागढ़ दुर्ग की बात करते हैं पहले। तारागढ़ दुर्ग जिसे अजय मेरु दुर्ग भी कहते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया है? कुछ इतिहासकार का कहना है 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी के करीब एक राजा हुआ था अजयपाल, अजयपाल, इसने इसका निर्माण करवाया है। ज्यादातर का मानना है 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी का मतलब रहेगा 1113 ईस्वी, 1113 ईस्वी। इसमें एक राजा हुआ था अजयराज, अजय राज। इसने किसका निर्माण कराया है? इस दुर्ग का निर्माण करवाया। ज्यादातर इसको सही माना जाता है। अजमेर शहर का निर्माण भी कब हुआ? 1113 में। किसने कराया था? अजय राज ने कराया था। उसने साथ में तो एक तो अजमेर शहर का निर्माण कर दिया, प्लस उसने क्या कर दिया, यहाँ पे एक दुर्ग बना दिया अपने ही नाम से। उस दुर्ग का नाम क्या रखा गया? अजय मेरु दुर्ग। तो अजय राज नाम का एक राजा हुआ था, उसने 1113 ईस्वी के अंदर अजय मेरु दुर्ग बनवाया, प्लस अजय अजमेर शहर बनवाया, अजमेर शहर की स्थापना करे। शहरों के बारे में आपको मैंने करा दिया। उदयपुर शहर कब बने? 1559। जोधपुर शहर कब बने? 1459। बीकानेर शहर कब बने? 1488। अब अजमेर शहर कब बने? अब करा रहा हूं आपको 1113 ईस्वी में अजय राज ने बनाया। बाकी अपने हिस्ट्री के अंदर चौहान वंश चल ही रहे, उसके अंदर जब अजमेर करेंगे ये बात रिपीट हो जाएगी। निर्माण हो गया। फिर इसे तारागढ़ क्यों कहते हैं? मेवाड़ करवा दिया आपको। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, उसकी पत्नी कौन थी? तारा। उसने अपनी पत्नी के नाम पर इस दुर्ग का नाम बदल के क्या कर दिया था? तारागढ़ दुर्ग कर दिया था, तारागढ़ दुर्ग कर दिया था। अजय मेरु दुर्ग को ही क्या कहा जाता है?
तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। इसी दुर्ग के अंदर जोधपुर की रानी मालदेव की पत्नी उमादे, वो भी इसी दुर्ग के अंदर ही आई थी रूठ कर, जो वापिस ही नहीं जाती। रूठी रानी का महल भी कहां पर बना हुआ है? तारागढ़। क्यों आपको उसको लेकर आया मैं साथ, इसके साथ कंफ्यूज मत करना। दोनों लड़कियों का संबंध किससे है? अजय मेरू दुर्ग से ही है। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा, उसके नाम से तारागढ़ दुर्ग। मालदेव की पत्नी भी कहां पे आकर बैठी थी? अजय मेरू दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग में। और इसलिए रूठी रानी का महल भी जो प्रसिद्ध है वो किस दुर्ग के अंदर है? इसी दुर्ग के अंदर ही, तारागढ़ दुर्ग में। क्लियर है कंसेप्ट? और देखिए, और इस दुर्ग की क्या विशिष्ट है, इसी को कर लें पहले। इस दुर्ग के और भी कई नाम है। इसको तारागढ़ भी कहते हैं, अजय मेरू भी कहते हैं। इसके अलावा यहां से अरावली पर्वतमाला गुजरती है, इसलिए इसे अरावली का अरमान भी कहते हैं, अरावली का अरमान। इसे गढ़ बीठली भी कहते हैं, गढ़ बीठली दुर्ग भी कहते हैं, गढ़ बीठली दुर्ग। इसे राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, राजस्थान का हृदय। राजस्थान की कुंजी भी कहा जाता है, या राजपुताना की कुंजी। राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ये सारी इसके उपनाम है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, इसे राजस्थान की कुंजी कहते हैं, इसे राजस्थान का हृदय कहते हैं, इसे गढ़ बिठली कहते हैं, इसे रावली का अरमान कहते हैं, इसे तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। क्लियर? निर्माण किसने किया था? अजय राज ने किया था 1113 में। अजमेर शहर की स्थापना की थी और अपने नाम से दुर्ग का नाम भी रखा था। तारागढ़ कैसे बढ़ गया? पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी के नाम से इसका नाम क्या रख दिया? तारागढ़। क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट बात। अब यहां पे बना क्या कुछ हुआ है, यहां पे भी एक दरगाह बनी है, किस गुरु की? मीरान साहब की दरगाह बनी है। सदरुद्दीन की दरगाह भी कहां पे कराई है? रणथंभौर में। मीरान साहब की दरगाह कहां पे बनी हुई है? अजमेर में, मीरान साहब की दरगाह। क्लियर? यहां पर इनके घोड़े की दरगाह भी बनी हुई है, मीरान साहब के घोड़े की दरगाह। कहते हैं यहां पर अगर कोई दाल वगैरह चढ़ाते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जहां पे घोड़े की दरगाह भी बनी हुई है, अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग। अजमेर का फेमस राजा कौन हुआ था? अजमेर का फेमस राजा पृथ्वीराज चौहान ठल्ड, जिसने तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। उसकी छतरी भी कहां पर बनी हुई है? इसी दुर्ग में बनी है। एक विधायक हुआ करते थे ओमकार सिंह, उन्होंने ये बनवाई थी। पृथ्वीराज चौहान ठल्ड की छतरी भी कहां पर बनी है? अजमेर के अंदर बनी है, अजय मेरू दुर्ग में। क्लियर है? जो तराइन के 2 युद्ध लड़ते हैं। ओके। इसके अलावा दारा शिकोह, दारा शिकोह का कहते हैं जन्म भी कहां पर हुआ है? इसी दुर्ग में हुआ है दारा शिकोह का जन्म। दारा शिकोह के माता पिता का नाम शाहजहां और अर्जुमंद बानो बेगम, यानी मुमताज। शाहजहां और मुमताज उनका सबसे बड़ा बेटा। 14 बेटे हुए थे इनके, 14 बच्चे हुए थे। 7 मर गए थे, 7 जीवित रहे थे। 4 लड़के थे, 3 लड़कियां थी। उनमें से सबसे बड़ा बेटा कौन था? दारा शिकोह। उसका जन्म कहते हैं किस दुर्ग में हुआ था? अजय मेरू दुर्ग में हुआ था। धर्मत का युद्ध कराया था मध्य प्रदेश में आपको औरंगजेब का, और मारवाड़ से जसवंत सिंह जाता है, जसवंत सिंह भाग जाता है वहां से, दारा शिकोह भी हार के भागता है वहां से। कहते हैं दारा शिकोह धर्मत के युद्ध से भागकर किस दुर्ग में आके छिपा था? इसी दुर्ग में आके छिपा था। इसका जन्म भी यहाँ पे है। और धर्मत के युद्ध में औरंगजेब से हारने के बाद जब वो भागा था, किस दुर्ग में आकर छिपा था? अजय मेरू दुर्ग में आके छिपा था। क्लियर? इनका संबंध किससे है? इसी दुर्ग से ही है। दारा शिकोह का संबंध इसी दुर्ग से है। रूठी रानी का महल, वो भी किस दुर्ग में है? इसी दुर्ग में। पृथ्वीराज चौहान ठल्ड की छतरी भी इसी में है। मीरान साहब की दरगाह और उसके घोड़े की दरगाह भी किसमें है? इसी दुर्ग में। कंप्लीट है? और देखिए, इसमें कुछ झालरे बने हुए हैं। इस दुर्ग की और खास बात, इस दुर्ग में कुछ झालरे बने हुए हैं। उन झालरों के नाम है, कुछ झालरे हैं। एक है बड़ा झालरा, इब्राहिम झालरा, नाना जी का झालरा, और एक है गोल झालरा। बड़ा झालरा, इब्राहिम झालरा, गोल झालरा और नाना का झालरा, ये झालरे यहाँ पे बनी हुई है। याद कैसे रहेगा? लाइन याद कर लेना, इब्राहिम नाना का गोल बड़ा झालरा। आपकी ट्रिक लिखी भी हुई है जो नोट्स आपके पास। इब्राहिम नाना, नाना का नाम, उसका गोल बड़ा
जल रहा, इब्राहिम नाना का गोल बड़ा जल रहा, इब्राहिम नाना का गोल बड़ा जल रहा, इब्राहिम नाना का गोल बड़ा जल रहा इसी दुर्ग में। ठीक है, लास्ट क्या हुआ, पूछना कुछ? हाँ कोई बात नहीं, वो लिख लेना आप, ये लिख लेना, इब्राहिम नाना का गोल बड़ा जल रहा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके अंदर कुछ बुर्ज बने हुए हैं, वैसे तो कहते हैं 13-14 बुर्ज बने हुए हैं इसमें। मेन में देख लीजिए 3-4 दुर्ग यहाँ पे, बुर्ज है यहाँ पर, देखिए बांद्रा बुर्ज बना हुआ है, बांद्रा बुर्ज बना हुआ है, नाग बुर्ज है, फतेह बुर्ज है और श्रृंगार बुर्ज है, श्रृंगार बुर्ज है। ठीक है, याद कैसे रहेगा? नाग को फतेह करने के लिए, नाग को जीतना है, नाग को जीतने के लिए बंदर श्रृंगार करके आया, नाग को फतेह करने के लिए बंदर श्रृंगार करके आया। ये लो, ये कंप्लीट आपका अजय मेरू दुर्ग। वापस रिपीट करते हैं, अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। इससे कोई अरावली पर्वतमाला गुजरती है यहाँ से, अरावली का अरमान, राजपुताना की कुंजी, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का जिब्राल्टर, सारा कुछ इसी को कहते हैं। क्या रह गया? गढ़ बीटली, इसी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था यहाँ पे कौन सा किस किस से संबंधित है? पृथ्वीराज चौहान ठट की छतरी यहाँ पर है, मीरान साहब की दरगाह यहाँ पर है, उनके घोड़े की दरगाह यहाँ पर है, रूठी रानी का महल इसी दुर्ग में, दारा शिकोह का जन्म इसी दुर्ग में है। दारा शिकोह, पृथ्वीराज चौहान ठट, रूठी रानी, मीरान साहब, ये 4-5 जने। घर जाके इन चारों के नाम लिख लेना, इन चारों को बस। मीरान शाह और उसका घोड़ा, पृथ्वीराज चौहान ठट, रूठी रानी, दारा शिकोह, उन सबका संबंध किससे? अजय मेरू दुर्ग से। दारा शिकोह का जन्म भी यहां पर हुआ है, धर्मत के युद्ध के बाद, हारने के बाद वो यहीं पर भागकर आया था। क्लियर है कंसेप्ट? यहां पर क्या बना हुआ है? 4 जल रहे हैं, बड़ा जल रहा, गोल जल रहा, इब्राहिम जल रहा, नाना जल रहा। याद कैसे किया? इब्राहिम नाना का गोल बड़ा जल रहा। बुर्ज बने हुए हैं, 14-15 बुर्जियां कहते हैं यहाँ पे, मेन याद कर लो, बांद्रा बुर्ज, फतेह बुर्ज, नाग बुर्ज और श्रृंगार बुर्ज। तो नाग को फतेह करने के लिए बंदर श्रृंगार करके आया। क्लियर है जी? नेक्स्ट हो गया, ये भी टोडगढ़ हो गया, तारागढ़ हो गया। एक और करते हैं, अजमेर के अंदर और कौन सा है? मैगजीन का दुर्ग। नेक्स्ट है मैगजीन का दुर्ग अजमेर के अंदर, जिसे अकबर का दुर्ग, अकबर का किला भी कहते हैं। अब इनके अंदर मेन याद रखिएगा, इनको आपको शॉर्ट में बताऊं। अकबर का संबंध यहां से, जहांगीर इसका बेटा, इसका संबंध भी इसी दुर्ग से है। 1857 की क्रांति का संबंध भी इससे। मेन बातें हैं याद करने के लिए, ट्रिकी मेथड। अब इन्हीं के बारे में मैं डिटेल बताता हूं आपको। जैसे वहां पे याद करने के लिए याद कर लेना, तारागढ़ दुर्ग के अंदर उसका संबंध रूठी रानी का संबंध भी उससे है, पृथ्वीराज चौहान ठट का संबंध भी उससे है, और आपका मीरान साहब का संबंध भी उससे है, और कौन सा था? दारा शिकोह का संबंध भी उससे है। यहाँ पर अकबर, जहांगीर, 1857 की क्रांति, तीनों का संबंध इसी दुर्ग से बताऊंगा, कंफ्यूज मत करना उनको। सुनिए, इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। नागौर दरबार उठाया था ना 1570 में, बस उसी दरमियान उसने यहाँ पर क्या कराया था? अजमेर के अंदर एक किला बनाया था, जिसे मैगजीन का किला या अकबर का किला कहा जाता है। क्योंकि अजमेर में क्या बनी हुई है जिसको अकबर बहुत मना करता था? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, उनको समर्पित करने के लिए ये दुर्ग बनवाया था। और जब भी ये लोग वहां जाया करते थे, फिर यहीं पे जाकर अपना आराम गरा किया करते थे अजमेर के अंदर। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो मुगलों ने बनवाया है, मैगजीन का दुर्ग। क्लियर है? और अकबर ने इसके अंदर अपने हथियार वगैरह भी रखे हुए थे, इसलिए इसको अकबर का शास्त्रागार या दौलत खाना भी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं जहां 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध कराया था आपको मेवाड़ में, उस समय अकबर की सेना, अकबर और उसका जो मान सिंह था, उन्होंने कहां पे बैठ के इसकी व्यू रचना रची थी? मैगजीन के दुर्ग में। 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध की जो व्यू रचना है वो इसी दुर्ग में बैठ के रची गई थी। जहांगीर की बात करते हैं, आपको ध्यान है जब जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठ जाता है, उसका भी इंटरेस्ट किस में आ जाता है? मेवाड़ में। मेवाड़ में राजा कौन बैठा था? अमर सिंह। उसने बहुत सारे मतलब भेजे, मावत खान को भेजा और भी कईयों को भेजा, लेकिन वो अमर सिंह को नहीं हरा पाए। बाद में 1613 में खुद जहांगीर आता है और अपने साथ किसको लेकर आता है? खुर्रम को। और वो इसी दुर्ग में बैठकर व्यू रचना रचते हैं कि किस प्रकार से अमर सिंह को हराया जाए। फिर जहांगीर क्या आदेश देता है खुर्रम को
सारे खेत खलियान जला दिया जाए, ठीक है, लड़कियों को उठा लाओ, गुलाम बना लो। तो सारी व्यू रचना जहांगीर ने भी कहां पर बैठ के रची थी? मैगजीन के दुर्ग में। 10 जनवरी 1616, 10 जनवरी 1616 सर टॉमस रो जो आए थे, उन्होंने इनसे मुलाकात भी कहां पर की थी? जहांगीर के किले में ही, सॉरी अकबर के किले में की थी जहांगीर से मुलाकात, जो राजदूत आए थे यहाँ पे। क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट, यहां पे जो दरवाजा बना हुआ है उसे जहांगीर का दरवाजा भी कहा जाता है। जहांगीर का सबसे न्यायप्रिय राजा कौन हुआ था मुगलों में? जहांगीर ही हुआ था। हो गया अकबर और जहांगीर। अकबर ने 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध की व्यू रचना रची। इसने अमर सिंह से संधि करवाने के लिए जो व्यू रचना रची थी वो कहां पर रची थी? इसी दुर्ग में रची थी। सर टॉमस रो से मुलाकात भी कहां पर की थी? यहीं पे की थी। 1857 की क्रांति में अजमेर के अंदर ही इनका जो अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा हथियार खाना था वो कहां पर था? अजमेर के अंदर ही था। इसलिए इनको 1857 की क्रांति का शास्त्रागार भी कहा जाता है। यहां पे 1857 की क्रांति अगर आपने पढ़ी हो तो यहां पे जो सेना बैठी थी उसे क्या कहा जाता था? 15 नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल चलने वाली सेना। कौन सी थी? 15 नेटिव इन्फेंट्री यहीं पे थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इसकी फिर पुनः मरम्मत भी करवाई थी। इस दुर्ग की पुनः मरम्मत भी कराई थी। वर्तमान में एक संग्रहालय यानी म्यूजियम बन चुके हैं। म्यूजियम बन चुके हैं। ये लो कंप्लीट हुआ बस मैगजीन का दुर्ग। करो रिपीट कराइए। अजमेर के तीनों दुर्ग करा दिए। मैगजीन के दुर्ग की क्या खास बात है? इसे क्या कहते हैं? अकबर का दुर्ग भी कहते हैं। अकबर ने बनवाया तो अकबर से संबंधित बातें हैं, अकबर का बेटा जहांगीर से संबंधित बातें हैं, और इसके अलावा 1857 की क्रांति से संबंधित है। अकबर से संबंधित क्या है? अकबर ने इसको बनवाया था। हल्दी घाटी के युद्ध की व्यू रचना यहीं पे रची थी। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। जहांगीर से संबंधित अमर सिंह से लड़ने के लिए उसने जो व्यू रचना रची थी यहीं पे रची थी। न्याय का दरवाजा यहीं पे, जहांगीर के न्याय का दरवाजा। उसके अलावा 1857 और जहांगीर से संबंधित बताइए। जहांगीर सर टॉमस रो से मुलाकात यहीं पे की थी जहांगीर ने। समझा रही बात? 1857 की क्रांति में यहाँ पे जो सेना बैठी थी उसे क्या कहते थे? 15 NI कहा जाता था, 15 नेटिव इन्फेंट्री कहा जाता था। क्लियर है? अब वर्तमान में इसने किसका रूप ले लिया है? म्यूजियम यानी संग्रहालय का रूप ले लिया। क्लियर है कंसेप्ट? अजमेर के कौन कौन से करा दिया? टोटगढ़ करा दिया, तारागढ़ करा दिया, मैगजीन करा दिया। सवाई माधोपुर में रणथंभौर करा दिया। जो अजमेर के अंदर तारागढ़ है, अजमेर के अंदर कौन सा दुर्ग है? तारागढ़। ऐसे ही एक दुर्ग कहां पर है? बूंदी के अंदर भी है। बूंदी वाले दुर्ग को भी क्या कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग ही कहा जाता है। बूंदी वाले दुर्ग को भी क्या कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग ही कहा जाता है। इसको तो तारागढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पे पृथ्वीराज की पत्नी का नाम क्या था? तारा था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? तारागढ़। बूंदी वाले तारागढ़ को तारागढ़ इसलिए कहा जाता है कि उसकी आकृति ही किसके समान है? तारे के समान है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। एक इतिहासकार हुए कैपलिन। कैपलिन कैपलिन ने कहा है कि पक्का इसका निर्माण भूत प्रेतों ने कराया है। पक्का इसका निर्माण किसने करवाया है? भूत प्रेतों ने करवाया है। तो ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे कहा जाता है कि भूत प्रेतों ने इसका निर्माण कराया है? वो है बूंदी का तारागढ़ दुर्ग। इसकी आकृति तारे के समान है, इसलिए इस दुर्ग को कहा जाता है तारागढ़ का दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। और इस दुर्ग के अंदर भित्ति चित्र बहुत फेमस है। क्या फेमस है? भित्ति चित्र। भित्ति चित्र किसे कहा जाता है? भित्ति, दीवार पर किए हुए चित्रों को क्या कहा जाता है? भित्ति चित्र कहा जाता है। तो किस दुर्ग में भित्ति चित्र फेमस है? बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में भित्ति चित्र बहुत फेमस है। समझ रही बात? इसके अंदर एक तोप रखी गई है जिसे कहा जाता है गर्भ गुंजन तोप। गर्भ गुंजन तोप। गर्भ गुंजन तोप कहां पर पड़ी है? इसी दुर्ग के अंदर पड़ी है। कहते हैं इसको चलाने के समय इतना धमाका होता है कि इसको चलाने वाला व्यक्ति को पानी में कूदना पड़ता है, क्योंकि वो इसका जो धमाका है वो सहन नहीं कर सकता। इसलिए दुर्ग को, इस तोप को क्या कहा जाता है? गर्भ गुंजन तोप कहा जाता है। ये लो जी, ये क्या करा दिया मैंने एक आपको? बूंदी का तारागढ़ दुर्ग। बताइए इसको तारागढ़ दुर्ग क्यों कहा जाता है? इसकी आकृति तारों के समान है, तारे के समान है। इतिहासकार हुए कैपलिन। कैप पहनने वाला, याद, कैप पहनने वाला क्या कहते हैं? इसका निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया है। किसके लिए फेमस है? भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। और यहाँ पे एक तोप पड़ी है, कौन सी तोप है? गर्भ गुंजन तोप। इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? पानी में कूदना पड़ता है। ठीक है जी।